प्रकृति का नियम है कि जो जिस अवस्था को या परिस्थिति को चाहता है, देर सबेर वैसी व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था का वातावरण उसको मिल जाता है। इसलिए हमेशा अपने हृदय में चाह ऊंची रखनी। पावेंगे कि जैसे ब्रह्मवेता ब्रह्ममय हो जाते ऐसे में हो जाओ। ऐसी चाह करो तो ऐसा ही वातावरण और ऐसी परिस्थिति हो जाएगी। उदालक 16 साल का युवक था, राज तिलक होने की तैयारी थी। पिता ने कहा बेटा मैंने राज किया, भोग भोगे, भोगों को मैंने कि नहीं भोगा, भोग मेरे को भोग कर चले गए। मैंने कई नृत्य देखे, कई नर्तकियां, कई बहाट चारणों की खुशामतें सुनी, लेकिन बेटा दिन दिन आयुष्य नष्ट हो गया। अब भागते भागते रात भर भागे, जहां दिन हो कहीं गिरी गुफा में छुप जाए, क्योंकि पिता खोजने को घुड़सवार भेजेगा। फिर रात हुई और भागे। कैसा बुद्धिमान! वशिष्ठ जी कहते कि हे राम जी, जैसे मरुभूमि में भागते भागते कई दिन कई रात्रियां बिताई और घोर जंगल में अपने पिता के राज्य के हिस्से से वो उदालक, बुद्धिमान उदालक अपने मन को समझाने लगा कि मेरे मन, तू कई जन्मों में इंद्रियों का सुख भोग कर उस शरीर से भोगा सुख शरीर को जलाकर आया, मर गया। अब इस मनुष्य जन्म में तू अमर आत्मा को पाले। मैं तेरे साथ जुड़कर बहुत दुख पाया। तू इंद्रियों से जुड़ा, आंख तेरे को दृश्य की तरफ घसीट गई और तू उधर गया, मेरे को भी घसीट गया। नाक से जुड़कर तूने सुगंध दुर्गंध ली और मेरे को भी घसीटा। जीभ से मिलकर तूने कई व्यंजन खाए, लेकिन आखिर क्या? ऐसे ही त्वचा से, शेषना से मिलकर तूने काम विकार भोगे, अंत में थका उदास हुआ। कान से मिलकर कई तूने शब्द सुने और तू तबाह होता गया, मैं तेरे पीछे खपता गया। मेरे मन, अब तू
इंद्रियों के पीछे मत लग। अब तू उस परमेश्वर के पीछे लग, उसके चिंतन करते करते, उसका सुमरण कीर्तन करते करते उसी का सुख ले, उसी का ज्ञान ले, उसी का आनंद ले, उसी में विश्रांति पा तो तेरे दोष निवृत्त हो जाएंगे, तू मुक्त हो जाएगा, परम सुखी हो जाएगा, मैं भी हो जाऊंगा। करे तो कभी आंसू बहाए और भगवान को प्रार्थना करे कि नाथ नाथ बचाओ, मेरा वश नहीं तेरे तक पहुंचने का, मैं तुझे नहीं पा सकता, लेकिन तू चाहे तो मुझे पकड़ सकता है, मैं तुझे नहीं पकड़ सकता, तू रहमत कर जो तिद भावे भली कार। तो कभी भगवत भाव से मन को मोड़ता, तो कभी कीर्तन से मोड़ता, कभी ध्यान से मोड़ता, तो कभी उन्नत विचारों से मन को मोड़ता, और कभी कभी मन चला जाता। ऐसे धीरे धीरे उतालक के भक्ति भाव के अष्ट सात्विक भावों में से कोई भाव जगता। कभी प्रकाश दिखता, कभी नील प्रकाश दिखता, और धीरे धीरे शुद्ध वातावरण, शुद्ध आहार और इंद्रियों के भोग, जो जवानी में गिराने वाले बेकार काम, बेकार के आदि आदि, वो थे नहीं। कुछ ही दिन में उदालक के मन को अंतरात्मा का मजा, सुख मिलने लगा। अब वो अंतरात्मा का सुख ऐसा सुंदर है, मैं आपको क्या बताऊं। हमारी रातें बीत जाती थी, कई दिन ऐसे चले जाते थे और उनको नहीं लगता था कि कोई थकान। भोजन बनाना और खाना भी हमको परिश्रम लगता था, वो ऐसा, वो तो अवस्था ही कुछ अलग है। आबू की एकांत गुफा में हम जब रहते थे तब की बात, हिमालय में कभी रहे कभी कहीं। वो एकांत में खतरा भी है, आलस्य, निद्रा आदि का खतरा, लेकिन सावधान रहे और नियम से जप तप और अनुष्ठान करे, स्वाध्याय आदि का, तो फायदा भी बड़ा तेज। लेकिन जब तक रजोतमो गुण का प्रभाव है तब तक अकेला एकांत में न जाए। गुरु देखेंगे परिपक्व अवस्था है तब एकांत की आज्ञा दे, तब जाए, नहीं तो एकांत में तो कई लोग पड़े सुल्फे खींच लेते हैं गिरनार में, इधर उधर कई लोग पड़े बेचारे, और फिर तलवार चलाना भी घूमते सीखते एकांत में, और फिर कुंभ में तलवार ठोकना भी कर देते। जयराम जी की ये एकांत नहीं, कोई कहने वाला ही नहीं, जो आए वो मन फिर ले जाता है दूर उड़ा के। इसीलिए रजोतमो गुण जब का प्रभाव है तब तक सेवा करते हुए उन्नत हो जाए, फिर गुरु बोलेगा बाबा बैठ जाए इधर ले। इसीलिए बोलते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मन माना ये फल साधनते न होई, अपने बल से अपने जोर से नहीं, भगवत कृपा हो जाए अपना। खैर उदालक की स्थिति ऊंची होने लगी और यक्ष गंधर्व किन्नर उसकी वाहवाही करने लगे, आशीर्वाद लेने लगे। लेकिन ये सब माया है, कौन यक्ष कौन किन्नर, ये तो तेरे तरफ आया हूं तो ये सब वाहवाह कर रहे हैं, इनकी वाहवाह में पड़ा तो फिर यही दुत्कारेंगे। अब तू अपने से दूर मत कर, ये खिलौने मत भेज। सच्चे हृदय की प्रार्थना से उदालक उन्नत होते गए, अप्सराएं आई। आखिर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए उस गुफा में, और भला भला कहा कि आज ये जीव ब्रह्म रूप हुआ, जैसे हम अपने ब्रह्म स्वभाव में विश्रांति पाते हैं, ऐसे उदालक तुम भी उस स्थिति को प्राप्त की हो, धन्य हो तुम। उदालक गुणातीत हो गए। सामान्य व्यक्ति का रजोगुण राग और द्वेष से प्रेरित होकर प्रवृत्ति करता है, लेकिन गुणातीत पुरुष के अंतःकरण में, शरीर में जो रजोगुण है, प्रवृत्ति तो करेगा लेकिन राग द्वेष नहीं होगा। इसलिए गुणातीत महापुरुष को कर्म बंधन नहीं लगता।
ये कथा तो बड़ी विस्तार से सुंदर ढंग से और लिखा हुआ है कि जो भी पुरुष इस कथा को सुनेगा उसके पाप नाश होंगे और भगवत प्रीति जागेगी, पुण्यात्मा बनेगा।